लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। लोगों की मदद के लिए पहुंचे शहर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से आमदार सुभाष देशमुख। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं दर्शकों, ये सुभाष देशमुख है। शहर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से आमदार है सुभाष देशमुख और तिरे गांव के वर्षंकर शाला में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और पूरा जो है तिरे गांव बारिश के पानी में डूब चुका है। लोगों को मजबूरन अपना मकान, अपना मोहल्ला, अपना इलाका छोड़कर यहाँ पर स्कूल में आकर जो है लोगों को रुकना पड़ रहा है। पूरे गांव, पूरे घर, पूरे छतें जो है पानी में बह चुकी हैं और उसी को देखते हुए शहर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से आमदार सुभाष देशमुख जो है यहाँ पर लोगों की मदद के लिए पहुंचे हैं। जो घरेलू सामान है वो घरेलू सामान, खाने पीने की चीजें यहाँ पर शहर दक्षिण सुभाष देशमुख की ओर से यहाँ पर लोगों को दी जा रही है। जो महिलाएं हैं, महिलाओं को साड़ियाँ यहाँ पर सुभाष देशमुख के हाथों यहाँ पर साड़ियाँ दी जा रही हैं। देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पर जो पूरा उनका संसार जो है पूरी तरह से, जो उनका जनजीवन पूरी तरह से जो है पानी में बह गया है। जो घरेलू चीजें पानी में बह गई है, या शहर दक्षिण के आमदार की ओर से यहाँ पर महिलाओं को साड़ियाँ हो, घर खाने पीने की चीजें हो या घर में रखा हुआ सामान यहाँ पर दिया जा रहा है। मेडिकल कर्मी यहाँ पर मौजूद है, मेडिकल स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है। जो लोगों को यहाँ पर बीमारी हुई है और एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद है, पूरी उपाय योजना यहाँ पर मौजूद है। तिरे गांव की स्थिति इस वक्त चिंताजनक है और शहर दक्षिण के आमदार सुभाष देशमुख इन सारी चीज़ों को देखते हुए लोगों की मदद करने पहुंचे हैं। सीधे उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या वो लोग यहाँ पर प्रतिक्रिया देते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं, यहाँ पर उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये थे शहर दक्षिण के आमदार सुभाष देशमुख। हमने इनसे बातचीत की, बड़े तफसीली तरीके से लोक प्रधान न्यूज चैनल को सीना नदी की स्थिति उन्होंने सामने रखी और लोगों की मदद के लिए वो तैयार है और लोगों से वो शांति बनाए रखने की मैं आपके साथ हूँ, आप डरे ना। अगर कोई भी मदद हो तो मुझको संपर्क करें, इस तरह का आह्वान शहर दक्षिण के लोगों से वो करते हुए नजर आ रहे हैं। सध्या आपण पाहणी केलेली आहे, परिस्थिती काय सीना नदीची? गेल्या 3-4 दिवसापासून सीना नदीकाठच्या संपूर्ण गावाला धमकी देण्याचा प्रयत्न करतो। मागच्या 2 दिवसामध्ये प्रचंड पाण्याचा ताण होता, मोठा महापूर होता। अनेक गावांना, काही परिवारांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात यश आलेलं आहे, जनावर सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात यश आलेलं आहे। 2 दिवसापासून ह्या सर्व लोकांच्या आजच्या ज्या गरजा आहेत, भोजनाच्या गरजा, तात्पुरत्या गरजा, वेगवेगळ्या माध्यमातून अनेक दानशूर व्यक्तिमत्वाकडून होत आहेत। त्यांना ज्या आवश्यक बाबी आहेत, सतरंजी, चादर, याही गोष्टी अनेकांच्या माध्यमातून सहकार्य होते, त्या सर्वांना पोहोचवण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने करत आहे। याचबरोबर संबंधित तहसीलदार असतील, BDO असतील, कृषी अधिकारी असतील, त्यांनाही आता सूचना दिलेल्या आहेत। बघा आता पंचनामे जसं जसं पाणी कमी होईल, आज पाणी कमी व्हायला सुरुवात झालेली आहे। पाणी जसं कमी होईल तसं पंचनामे, घर पडलेले असतील, घरातील सामान खराब झालं असेल, असं पण सगळ्या गोष्टीचे पंचनामे काल सुरू केले। आज कॅम्प असल्यामुळं, वैद्यकीयचा कॅम्प असल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्याला, डॉक्टरना विनंती केली आहे की सर्वजण या ठिकाणी आहेत, सर्वांचे डोळे तपासून घ्या। त्यांना चष्मा लागत असतील तर चष्मे आपण देऊ, त्यांना जर मोतीबिंबाचे ऑपरेशन करायचं असेल ते करू, आणि जे काय निदान होईल आरोग्य शिबिरात त्याप्रमाणे त्याचे पुढचे उपचार सुद्धा करण्याच्या सूचना दिल्या। मला असं वाटतं की सर्वांना एक आधार देण्याचं, जिल्हा तुमच्या पाठीशी सांगण्याचा प्रयत्न करतो। अनेक दानशूर लोक सुद्धा याच्यामध्ये खूप मोठा सहभाग घेत आहेत, अनेक जण येत आहेत, आम्हालाही विचारत आहेत कुठं काय करायचं। मला असं वाटतं त्या ठिकाणी त्यांना मदत करण्याचा खूप चांगला आहे। कुणीही सध्या अडचणीत असल्यासारखं वाटत नाही, तरी किंबहुना आज 15-16 दिवसाचं बाळ सुद्धा आज इथं आलेलं आहे। त्या बाईचे खरंच म्हणजे धाडस, इच्छाशक्ती खूप प्रबळ वाटली। मला असं वाटतं अशा अनेक प्रसंग या निमित्ताने पाहायला मिळतात। सर्व
गावकरी असतील, तालुक्यातले वरिष्ठ अधिकारी असतील, सर्वजण त्यांच्या त्यांच्या परीने सर्वांना सहकार्य करण्याचा प्रयत्न. लोकप्रधान न्यूज चैनल से मैनुद्दीन नदाफ, मेरे साथ अब्दुल शेख.